नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका दिल तक आवाज में। तो डालते हैं एक नजर आज की खबरों पर। कोरोना वॉरियर्स को पीएम मोदी का सलाम। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है भावुक वीडियो। डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ ने कहा, सेना और वायुसेना ने सम्मान करके इस लड़ाई में हमारा जोश कर दिया है 2 गुना। तो दोस्तों आगे की न्यूज में देखिए, आरोग्य सेतु ऐप अभी इंस्टॉल भी नहीं किया होगा लोगों ने और उस पर चल रही है राजनीति। जानेंगे खबर विस्तार से। दिल्ली में सीआरपीएफ हेडक्वार्टर सील। वुहान के इंस्टीट्यूट में होता था बिना प्रोटेक्शन सूट के काम। दोस्तों ऐसी ही नई खबरों के साथ में हम चलेंगे आज की खबरों में। तो दोस्तों नजर डालते हैं आज की कोरोना अपडेट के बारे में कि दुनिया में कोरोना वायरस से संक्रमित 35,07,442 लोग शामिल हो चुके हैं, जिनमें मरने वालों की संख्या 2,45,241 है। वहीं और तैयार होने में 11,30,122 लोग अपने घर जा चुके हैं। कोरोना अपडेट में देश की स्थिति जाने तो 40,263 केस सामने आए हैं, जिनमें तैयार होकर 10,846 लोग अपने घर जा चुके हैं। वहीं मरने वालों में 1,323 लोग बढ़ चुके हैं। दोस्तों जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक इन आंकड़ों में बढ़ोतरी की भी संभावना है। तो दोस्तों हम जानेंगे इन खबरों में विस्तार से आगे ये कि हम उस दिन का इंतजार कर रहे हैं आपके साथ में कि जब हम इन आंकड़ों को आपके साथ में कम होते हुए दर्शाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर और कमेंट करें, साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कोरोना वॉरियर्स को पीएम मोदी का सलाम। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे योद्धाओं का उत्साह बढ़ाने के लिए देश की सेनाओं ने उन्हें किया सलाम। कहीं हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए गए तो कहीं पानी के जहाजों पर थैंक यू लिखा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट कर कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया है। दोस्तों पीएम मोदी ने 2 मिनट 16 सेकंड का वीडियो ट्वीट किया है। इस वीडियो में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत की धुन सुनाई दे रही है। भारतीय सेना के जवान अपने अपने तरीके से कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करते हुए नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों इस बात पर एक लाइक तो जरूर बनता है। दोस्तों देश में रविवार को कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में चुनिंदा शहरों के प्रमुख कोविड-19 हॉस्पिटल में भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। कई जगह पर मिठाई भी बांटी गई। दोस्तों इस मौके पर वायुसेना ने 2 फ्लाई पास्ट किए, एक कश्मीर से कन्याकुमारी होते हुए त्रिवेंद्रम और कोयम्बटूर तक और दूसरा गुवाहाटी से अहमदाबाद तक। देश के प्रमुख शहरों के जिन अस्पतालों में कोविड-19 पीड़ितों का इलाज हो रहा है, वहां भी हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके कोरोना से लड़ रहे डॉक्टरों का शुक्रिया अदा किया है। दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। कांग्रेस ने शनिवार को लॉकडाउन और आरोग्य सेतु ऐप को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दल ने कोरोना महामारी से लड़ाई में सरकार की कोशिशों को लेकर स्थिति साफ करने की मांग की है। राहुल गांधी ने आरोग्य सेतु ऐप को एक जटिल निगरानी प्रणाली बताया है। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में आपको आरोग्य सेतु ऐप को बताया कि ये प्री इंस्टॉल भी हो जाएगा और ये ऐप आपको डाउनलोड करना अनिवार्य हो गया है, लेकिन इस ऐप को लेकर भी राजनीति चलती दिखाई दे रही है। दोस्तों राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि आरोग्य सेतु ऐप से जुड़े काम के लिए सरकार ने प्राइवेट ऑपरेटर को आउटसोर्स किया है। यह डाटा सुरक्षा और निजता को लेकर चिंताजनक है। तकनीक हमें सुरक्षित रख सकती है, लेकिन लोगों को उनकी मर्जी के बिना ट्रैक करने के लिए कोरोना के डर का फायदा नहीं उठाया जा सकता है। दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। छोटे उद्योगों को राहत देने की तैयारी शुरू हो रही है। पीएम मोदी ने कई मंत्रियों से की इस बारे में बैठक। कंपनियों को टैक्स हॉलिडे भी मिलने के आसार हैं। लॉकडाउन में नौकरी खोने वालों को भी बड़ी मदद दी जा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विभिन्न मंत्रियों अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर बैठकें की है कि किस हिसाब से छोटे उद्योगों को राहत दी जाए। दोस्तों चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली में सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को किया गया है सील। 135 से ज्यादा स्टाफ संक्रमित और 20 की रिपोर्ट का इंतजार है। 40 अफसर अभी भी क्वारंटाइन में है। तो दोस्तों सीआरपीएफ में कोरोना पॉजिटिव मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। सैनिटाइजेशन के लिए रविवार को दिल्ली स्थित इस अर्ध सैनिक बल का मुख्यालय सील कर दिया गया। इसे तब तक नहीं खोला जाएगा जब तक पूरी तरह सैनिटाइज न कर दिया जाए। 135 स्टाफर्स पहले ही पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। 20 की रिपोर्ट का इंतजार है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक 40 अफसर और स्टाफर्स को होम क्वारंटाइन किया गया है। जानकारी के मुताबिक हेडक्वार्टर्स में अटैच एक ड्राइवर पॉजिटिव पाया गया। इसके अलावा एडीजी का स्टेनोग्राफर भी संक्रमित पाया गया है। दोस्तों इस पैरा मिलिट्री फोर्स के स्पेशल डीजी जावेद अख्तर के अलावा 40 अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को तुरंत होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। इनके संपर्क में आने वाले लोगों के बारे में पता लगाया जा रहा है और बुरी खबर ये कि इसमें एक सब इंस्पेक्टर के संक्रमण से मौत भी हो चुकी है। दोस्तों खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर की ओर कि वुहान के इंस्टीट्यूट ऑफ
वायरोलॉजी ने अपनी साइट से लैब में काम करते वैज्ञानिकों की तस्वीर करी है डिलीट। आपको हम बता दें कि ये बिना प्रोटेक्शन सूट के होता था इनका काम। चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी ने अपनी साइट से लैब में काम करते वैज्ञानिकों की तस्वीरें ली है, जिसमें बेहद लापरवाही से काम किया जाता था। वैज्ञानिक बिना किसी मेडिकल इक्विपमेंट के खतरनाक वायरसों पर काम करते थे। लैब में वायरसों को रखने की जगह भी खस्ता हाल है। अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के बढ़ते दबाव की वजह से इन फोटो को डिलीट कर दिया गया है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि जिस प्रिज्म में 1500 विभिन्न प्रकार के वायरस रखे गए थे, उसकी सीलिंग मानकों के अनुरूप नहीं की गई है। इंस्टीट्यूट ने अपनी अमेरिकी वैज्ञानिकों के विजिट को भी अपनी साइट की हिस्ट्री से डिलीट कर दिया है। और दोस्तों, आपको एक बेहद रोचक खबर बता दें कि तस्वीरों में साफ दिखता है कि किस तरह इंस्टीट्यूट का स्टाफ गुफाओं में जाकर चमगादड़ों का स्वाब इकट्ठा करता है, और उस दौरान टीम पूरी तरह से मेडिकल इक्विपमेंट भी नहीं पहने हुए है। तो दोस्तों, इसी लापरवाही की वजह से ये महामारी पूरी दुनिया को लेकर बैठ गई है। दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। दोस्तों, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि हमें कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली कोरोना से डील करने को हम पूरी तरह से तैयार हैं। लॉकडाउन में हमने कोरोना हॉस्पिटल बना लिए हैं, लैब भी बना ली है, और आज वो पर्याप्त टेस्टिंग किट और पीपीई किट भी मौजूद कर चुके हैं। ऐसे में यदि कोरोना के केस बढ़ते हैं तो उन्हें परेशानी अब नहीं आएगी। और इसके साथ ही अर्थव्यवस्था खोलने की भी उन्होंने इजाजत मांग ली है। दुकानों को ऑड इवेंट भी कर सकते हैं, इससे भीड़ कम होगी। केजरीवाल ने कहा कि जो पूरी दिल्ली को रेड बना दिया गया है उस पर पुनर्विचार करें। दोस्तों, उन्होंने ये भी सिफारिश की है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी दिल्ली को छूट दे दी जाए। दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन की वजह से सड़कों से गाड़ियां नदारद है। केवल वही लोग निकल रहे हैं जो अनिवार्य सेवाओं से जुड़े हुए हैं। उनमें डॉक्टर्स, नर्सें, पैरामेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, एमसीडी कर्मचारी आदि लोग शामिल है। इन दिनों कोरोना संक्रमण के खतरे को देख मैनुअल तरीके से ट्रैफिक पुलिस चालान नहीं काट रही, लेकिन वे कैमरों के जरिए धड़ाधड़ चालान जरूर काट रहे हैं। डॉक्टर हैदर अली ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस ने महज 10 दिन के अंदर ही उन्हें 19 चालान भेज दिए हैं जो ओवर स्पीडिंग के थे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि चालान को लेकर सोशल मीडिया पर भड़के हैं डॉक्टर। रोज इस तरह से डॉक्टरों के काटे जा रहे चालान के कारण सोशल मीडिया पर भी ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही है। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर स्वास्थ्य मंत्री तक को इस बारे में अवगत कराया जा चुका है। डॉक्टरों का कहना है कि सड़क पर इसलिए जल्दबाजी में होते हैं क्योंकि एक तो अस्पताल जाने की जल्दी होती है, दूसरा सड़क पर रेड लाइट भी ठीक से काम नहीं कर रही है। दोस्तों, सबसे ज्यादा दुख की बात तो यह है कि एक तरफ सरकार डॉक्टर्स को कोरोना योद्धा पुकार रही है, दूसरी तरफ इस प्रोफेशन के लोगों के ही सड़क पर धड़ाधड़ चालान काटकर भेजे जा रहे हैं। दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। लॉकडाउन 3.0 के दौरान रेड जोन वाले जिलों में नहीं मिलेगी कोई भी छूट। योगी ने अधिकारियों से कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन के तीसरे चरण को लेकर जो गाइडलाइन दी है, उसके आधार पर रविवार को सरकार ने जिलों का अपना दिशा निर्देश जारी किया है। लॉकडाउन के पालन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सभी जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दे दिया गया है। कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता जा रहा है और लोगों से कहा है कि वह किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के पालघर में साधुओं की पीट कर हत्या करने के मामले में गिरफ्तार 115 आरोपियों में से एक में कोरोना वायरस मिला है। इसके बाद उनके संपर्क में आने वाले 43 लोगों, जिनमें 23 पुलिसकर्मी भी शामिल है, की जाँच की जा रही है। पालघर ग्रामीण अस्पताल के मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट डॉक्टर दिनकर गावित ने बताया कि पालघर लीचिंग केस में 55 साल का एक आरोपी पॉजिटिव पाया गया है। इसे 17 अप्रैल को पकड़ा गया था और ये वाड़ा पुलिस थाने में लॉकअप में बंद था। संक्रमित होने के बाद अब इसकी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है और परिवार को भी होम क्वारंटाइन किया गया है। दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर कि पुणे में तेज हवा के साथ शहर में हुई भारी बारिश। बिल बोर्ड और मोबाइल टावर भी हो गए हैं धराशायी। शहर के कई इलाकों में शुक्रवार शाम से रुक रुक कर शुरू हुई बारिश शनिवार को भी जारी है। शनिवार को कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बरसात भी हुई है। बारिश के चलते गणेश खिंड रोड पर संचेती अस्पताल के पास एक विशाल ट्रैफिक साइन, गैंट्री बिलबोर्ड और मंगलवार पेट की एक इमारत के ऊपर लगा सेलफोन सर्विस टावर शुक्रवार को गिर पड़ा। दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर कि घर वापसी की मांग को लेकर चंद्रपुर में 1000 श्रमिकों का प्रदर्शन शुरू हो गया है, जिनमें से अधिकतर सरकारी मेडिकल कॉलेज के एक निर्माण स्थल में रह रहे थे। वे लोग सड़कों पर उतर आए और मांग की कि उनके गृह राज्यों में उनकी वापसी के लिए प्रबंध किया जाए। उन्होंने राजमार्ग को अवरुद्ध करने की कोशिश की और रेलवे
स्टेशन की तरफ जाने लगे। दोस्तों, पुलिस कर्मियों ने श्रमिकों को बताया कि अगर वे अपने गृह राज्य लौटना चाहते हैं तो उन्हें उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा, क्योंकि विशेष ट्रेनों की व्यवस्था की जा रही है। उन्हें स्पेशल ट्रेन में जगह पाने के लिए आवेदन फॉर्म भरने होंगे। अधिकारी ने बताया कि उन्हें भोजन मुहैया कराया गया और बाद में श्रमिक अपने स्थानीय आवास पर लौट गए। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि इस तरह की कोई भी लापरवाही करने से पहले कोरोना महामारी को एक बार अवश्य पहचान ले कि ये जितनी संपर्क में आएगी उतनी ही बढ़ती जाएगी, इसलिए आपको इससे दूरी बनाए रखना ही उचित होगा। दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर कि रिलायंस जियो कोविड-19 सिस्टम चेकर टूल से हुआ डाटा लीक। यूजर्स की निजी जानकारियां लीक करने वाली कंपनियों में रिलायंस जियो का नाम भी जुड़ गया है। दोस्तों, रिलायंस जियो ने इस साल मार्च में कोरोना वायरस के लिए सिस्टम चेकर टूल लॉन्च किया था। इस टूल में यूजर्स द्वारा अपलोड की गई कोविड-19 टेस्ट की जानकारियां बिना पासवर्ड के लीक हो गई है। टेक क्रंच की रिपोर्ट के मुताबिक इस कोविड-19 सिम्टम चेकर टूल में सिक्योरिटी लैप्स की वजह से कोर डाटाबेस लीक हो गया है, जिसमें यूजर्स कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट बिना पासवर्ड के सामने आ गए। हालांकि रिलायंस जियो ने बाद में डाटा में आई गड़बड़ी को ठीक कर लिया है। तो दोस्तों, खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस रद्द हो गया है। ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक की जमा राशि मिल जाएगी वापस। दोस्तों, चलते हैं आज की अगली बड़ी खबर की ओर। महिला जनधन खाता धारकों के लिए खुशखबरी, मिलेगी 500 रुपए की दूसरी किस्त। दोस्तों, हम आपको बता दें कि 500 रुपए की दूसरी किस्त कोविड-19 संकट के समय गरीबों की मदद के लिए सरकार ने 3 महीनों तक महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट में हर माह 500 रुपए भेजने की घोषणा की थी। फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी देबाशीष पांडा ने मई महीने की किस्त भेजे जाने के बारे में जानकारी दी है, जिसके तहत बैंक अकाउंट के आखिरी अंक के आधार पर महिला जनधन खाता धारक बैंकों से पैसे निकाल सकती हैं। दोस्तों, समय सारणी के मुताबिक जिन महिला जनधन खाता धारकों के अकाउंट का आखिरी अंक 0 या 1 है, वह 4 मई को दूसरी किस्त की निकासी कर सकती हैं। वहीं जिन अकाउंट्स के आखिर में 2 या 3 अंक आते हैं, वे इस योजना के तहत 5 मई को पैसे निकाल सकती हैं। इसी तरह जिन लोगों के अकाउंट का आखिरी अंक 4 या 5 है, उन्हें 6 मई को पैसे मिलेंगे। जिन खाता धारकों के अकाउंट नंबर 6 और 7 नंबर से समाप्त होने वाले हैं, वे 8 मई को दूसरी किस्त निकालेंगे। वहीं 8 और 9 नंबर के खाता धारक 11 मई को अपनी दूसरी किस्त ले पाएंगे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर में यह कि उत्तर रामायण भी पूरी हो गई है। अब दर्शकों को श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से दर्शकों को आनंदित और भाव विभोर किया जाएगा। तो दोस्तों, घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए और इन धारावाहिकों से अपने ज्ञान की वृद्धि करते रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए। दोस्तों, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले, क्योंकि एक लाइक तो बनता है बॉस।